मम्मा, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मम्मा आपके लिए खाना ही लाई है। ये लो। सारी कुटिया अपनी बेटी को खाना खिलाने आई है। नहीं खिलाने दूंगा मैं इसे। तड़पाऊंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा इसे। अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था मैं, वैसे तू भी अभी बार बार इसकी जिंदगी की भीख मांग रही है। पहले तो बहुत अकड़ रही थी ना, बहुत हवा में उड़ रही थी, मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, और एक बार छुआ वो भी मुझे थप्पड़ मारकर। मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, और अब बाजी पलट चुकी है। अब बाजी पलट चुकी है। अब तो खुद मुझसे बात करना चाहती है। तुझसे तो बात करने की सोच ही मेरे मन को गंदा कर देती है। मन क्या करे, अब तो तुझे मुझसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त मेरे पास ताकत है तुझसे बात करने की, और इस वक्त मेरी मुट्ठी में तेरी बेटी की जान है। तुझे बहुत गुरूर हो रहा है ना? तुझे ऐसा लग रहा है कि तू जीत गया, मगर तू जिसे अपनी जीत समझ रहा है ना, वो मेरी मजबूरी है, इसीलिए वो तेरी हार है। समझा तू? मेरे लिए सिर्फ मेरी बेटी निहारिका मायने रखती है, तू नहीं, कभी नहीं। अभी भी वैसी है बिका, बिल्कुल भी नहीं बदली। अभी भी सिर्फ अपने बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं। तूने तो मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि मैं कितना चाहता था तुझे, बल्कि यहाँ तक कि मैं तेरे पीछे पीछे जाता था सिर्फ तेरे को देखने के लिए। मुझको तो आज तक भी वो याद है, उस दिन गांव में हाट था और तू अपने लिए चूड़ियां खरीद रही थी। तुम्हारी चूड़ियों की खनक और तुम्हारी खिलखिलाहट मेरे मन में तीर बनकर उतर गई। मुझे हमेशा तुम्हें देखना पसंद था। तुम अपनी दुनिया अपने सपनों में खोई रहती थी, और मैं तुम में। तुम्हारी नजर मुझ पर कभी पड़ी नहीं, और मेरी नजर कभी तुमसे हटी नहीं। तुम्हारा वो तल्लीन होकर तस्वीर बनाना, तुम्हारे बाल मुझे बहुत पसंद थे। कभी बिखरे, कभी सिमटे, मुझे अपने में जकड़ लेते थे तुम्हारे बाल। तुम्हारी खूबसूरती मुझे पागल कर देती थी। कभी तुम्हारे सामने नहीं आया, पर तुम्हें कभी खुद के सामने से ओझल नहीं होने दिया। तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए मरा जाता था मैं। तुम्हें हंसता देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। वो आज इतनी देर तक मैं कैसे सोती रह गई, वो भी एग्जाम के दिन पे। अरे मेरी बायोलॉजी। गुलमोहर के फूल माँ नहीं रखे होंगे गुड लक के लिए। उन्हें पता है ना मुझे कितने पसंद है। मैंने तो हमेशा से ही तुम्हें चाहा है बिका। पर मैंने तुझे कभी नहीं चाहा। तू जो बोल रहा है वो तो मुझे पता भी नहीं। अच्छा लड़का समझती थी मैं तुझे, पर कृष्णा के साथ जो तूने किया उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नफरत हो गई थी तुझसे। गलती उसकी थी, बेवकूफ वो थी, सावधानी तो उसमें थी नहीं। वो कुछ और थी और तुम कुछ और थी। तुम स्पेशल थी, तुम खास थी, और इससे पहले मैं तुझे बताता, तेरे बाबूजी के सामने वो कृष्णा वाली बात आ गई, और इसीलिए उसने मुझे घर से नहीं, गांव से बेइज्जत करके निकाल दिया। अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, सिर्फ 4 दिन, और मैं तेरी बेटी को खत्म कर दूंगा। और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तूने मुझसे मेरी खुशी छीनी है ना, अब मैं तुझसे तेरी खुशियां छीन लूंगा। तेरी वजह से मैं समय से पहले ही मर गया। अब जब तक तू नहीं मरेगी तुझे पछतावा रहेगा कि तेरी बेटी भी समय से पहले ही मर गई। तुझे पछतावा रहेगा बिका। पर मेरी बेटी का तेरी मौत से क्या लेना देना? तेरा तो है ना चांडाल। मुझे अभी भी याद है कि मैं। अच्छा, तो तू मेरी बात इसीलिए सुन रही है ना कि तुझे जानना है कि मेरी मौत कैसे हुई।
नहीं बताऊंगा, तेरे को कभी पता नहीं चलेगा। बस तू इतना जान ले कि 4 दिन में मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। तेरी बेटी बस 4 दिन की मेहमान है। अरे संगीता, दीदी आप इस वक्त यहाँ निहारिका के कमरे के बाहर, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके पास रह सकूं। तुम्हें पता है, बचपन में वो अक्सर बीमार पड़ जाया करती थी, चैन से सो नहीं पाती थी। उसे जब बुखार होता था तो वो डर कर नींद में जाग जाती थी, कांपती थी। उसकी आंखों में एक ही विनती हुआ करती थी कि माँ मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे पास रह। तब मैं उसे कस के पकड़ के सुलाया करती थी और तभी जाकर उसे चैन की नींद आती थी। आज भी मेरी बच्ची बीमार है संगीता, मैं जानती हूँ उस पर वो शैतान केशव सवार है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। उसे अपनी गोद में तो नहीं सुला सकती, मगर उसके पास तो रह सकती। फिर चाहे उसके लिए मुझे उसके कमरे के बाहर ही क्यों ना बैठना पड़े। मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त मेरी ये बातें बहुत अजीब लग रही होंगी, मगर संगीता जब तुम खुद एक माँ बनोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चे का साथ होता है। जब बच्चा माँ की गोद में सर रख के सोता है और बच्चे की सांसें माँ के शरीर से टकराती है, तब उसे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि उसका बच्चा सुरक्षित है। 9 महीने माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में पालती है और बाहर आने के बाद भी वो रिश्ता नहीं बदलता, वही रहता है। वो अपने बच्चे को हर मुश्किल से बचाना चाहती है, हर डर से, हर परेशानी से। मेरी निहारिका को भी मेरी जरूरत है। तो मुझे देखो, मैं उसके कमरे में भी नहीं जा सकती। कितनी बदनसीब मां हूं मैं अपने बच्चे को बचा नहीं सकती। प्लीज दी अपने आप को संभालिए। मुझे माँ का दर्द तो नहीं पता, लेकिन आपको देखकर ये एहसास जरूर हो गया कि एक माँ कितनी शक्तिशाली हो सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक शक्तिशाली माँ अपने बच्चे के भलाई के लिए कोई ना तो कोई रास्ता जरूर निकालेगी। यहीं रहते हैं। भाई साहब, कौन चाहिए आपको? हम लोग चंदू भाई को ढूंढ रहे हैं। क्या वो यहीं रहते हैं? आपको उनसे क्या काम है? वो बहुत जरूरी काम था, उनसे कुछ पूछना था हमें। देखिए, वो किसी से नहीं मिलते और उनसे मिलने का कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि आप उनसे कुछ पूछने जाएंगे, वो आपके सामने दूसरा सवाल खड़ा कर देंगे। प्लानिंग उनकी दिन ब दिन याददाश्त कमजोर होती जा रही है। आप यहाँ से चले जाइए। प्लीज मिलने दीजिए ना, हमें बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे बहुत काम है, मुझे चिट्ठियाँ डिलीवर करनी है। प्लीज आप बाद में आइए कभी, घर में कोई नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए मेरी 12 साल की बेटी की जिंदगी का सवाल है। प्लीज हमें मिल लेने दीजिए। हम जमुना बहन के घर से आए हैं। जमुना बहन? आप जानते हैं ना जमुना बहन को? मैं जानता तो नहीं, पर दादाजी अक्सर जमुना बहन और एक और आदमी का नाम लेते हैं। केशव। हाँ, यही नाम था। मिलने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, आप आइए, दादाजी अंदर है। ये है चंदू भाई, मेरे दादाजी।
आप लोग बहुत जिद कर रहे थे, इसलिए मैं आपको लेकर आया। पर मुझे नहीं लगता ये आपकी ज्यादा मदद कर पाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा बोलते हैं और ज्यादातर इसी कमरे में रहते हैं। पर आप इनसे बात करके देखिए, बात करते करते कब सो जाएं पता भी नहीं चलता। मैंने बुलाता। दादाजी, आपसे कोई मिलने आया है। मिलवा है बच्चे। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। हवेली जल चुकी, केशव मर गया, जमुना बहन पता नहीं कैसी है। चंदू भाई प्लीज हमारी मदद कीजिए। जमुना बहन को आपकी बहुत जरूरत है, सिर्फ आप है जो मदद कर सकते हैं। बताइए हमें कि क्या हुआ था उस रात हवेली में। आग लगी थी, दशहरे के दिन आग लगी थी। हमें और एक कड़ी मिल गई है। दशहरे की रात आग लगी थी, पर इस कड़ी से कई और सवाल खड़े हुए हैं। मगर दशहरा तो हर साल आता है ना, तो फिर कौन से दशहरे के दिन ये सब हुआ होगा? दशहरे के दिन ही अमेरिका की शादी हुई थी। ये एक संभावना है। हो सकता है कि केशव की मौत अंबिका की शादी की रात हुई हो। मेरी शादी की रात? इसका मतलब है एक बार फिर मैं ही जिम्मेदार साबित हो गई। अंबिका, जवा दो अनिमेश बाबू। वो एक माँ है, उस पर जो बीत रही है वो ही जानती है। कमजोर मत पड़ो अंबिका। मैं जानती हूँ ये समय तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर इस समय जज्बाती होकर, भावुक होकर काम नहीं चलेगा। तुम्हें उस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि अपनी बच्ची को कैसे बचा सकोगी। अरे उस दुष्ट आत्मा की बातों पर ध्यान देकर अपने आप को क्यों दोषी ठहरा रही हो तुम? अंबिका, खाली तारा प्रेम और प्रयास ने कारण आज निकी जिंदा है। अपने आप को दोष मत दो अंबिका। हाँ, ये जरूर सोचो कि उस दोषी आत्मा को कैसे सजा दिलाई जा सके। अंबिका, याद करने की कोशिश करो, क्या तुम्हारी शादी की रात कुछ अजीब हुआ था? कोई भी चीज जो तुम्हें खली हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम नॉर्मल, ऐसा कुछ भी नहीं था। अंबिका, हाय हो क्या अंबिका? कुछ तो जरूर हुआ था अंबिका। याद करो और मुझे बताओ। पर मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है जो अजीब सा हो। अनिमेश, क्या आपको याद है हमारी शादी के दिन कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको खला हो? नहीं अंबिका, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। जमुना बेन को तो उस रात के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्या उनके व्यवहार में तुम्हें कुछ अजीब सा लगा था? नहीं, वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे याद है जब मैं तैयार हो रही थी तो वो मेरे लिए मेरी चुनरी लेकर आई, और जब तक मैं तैयार हो रही थी वो वहीं खड़ी होकर मुझे देखती रही, पर उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। क्या
क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मैं जब तक तैयार हो रही थी तब तक तो वो वहीं पर थी, पर उसके बाद वो नीचे चली गई और फिर पूरी शादी में मुझे नहीं दिखाई दी। तुमने कहा था कि जमुना बेन तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और वो तुम्हारी शादी में नहीं थी, विदाई तक। हाँ, दैट इज स्ट्रेंज। मैंने तो कभी नहीं सोचा इसके बारे में। अंबिका, हो सकता है कि वो यहाँ कहाँ कोई काम कर रही हो सकता है, लेकिन मैंने उन्हें देखा क्यों नहीं फिर? और उनका बेटा केशव? नहीं, उसे भी नहीं देखा मैंने। एक मिनट, अगर जमुना बेन वहां होगी तो उनकी कोई ना कोई फोटोग्राफ तो जरूर होगी। तुम ऐसा करो, अपनी शादी की एल्बम लेके आओ, हम उसमें देखते हैं। नहीं, यहाँ पर कहीं भी जमुना बेन नहीं है। इसका मतलब वो मेरी शादी के वक्त थी नहीं वहां पर। तो क्या हती जमुना बेन जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी? उसकी शादी छोड़कर कहां गई थी वो? ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा था कि उसे शादी छोड़कर जाना पड़ा? तुम्हारी शादी दशहरे के दिन हुई थी ना? और उसी दिन केशव भी जलकर मरा था। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हमें सच का पता लगाना ही होगा, और अगर सच कोई बता सकता है तो वो है जमुना बेन। जमुना बेन, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं जिसका जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं। मेरी शादी की रात मुझे तैयार करने के बाद आप कहाँ चली गई थी? डरिए मत, बताने की कोशिश कीजिए ना जमुना बहन, क्या हुआ था उस रात? इसका जवाब हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। मेरी बेटी की जिंदगी निर्भर है इस पर जमुना बहन। मैं जानती हूँ आप बोल नहीं सकती जमुना बहन, मगर कुछ तो इशारा कीजिए, कोई निशानी ही दे दीजिए प्लीज जमुना बहन, प्लीज कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, कुछ तो बोलिए। ये आंसू सिर्फ बेबसी के नहीं है, कोई और एक कहानी भी बयां कर रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा। तो सारे के दिन आग लगी थी, ये तो मर गया। माई, कुछ तो कीजिए मेरी निहारिका के लिए। मार डालेगा वो राक्षस मेरी बच्ची को। હું જાણું છું, पर कहीं नहीं कर सकती तब तक जब तक मुझे ये पता न लगे कि केशव की मौत कैसे हुई थी। मैं बेबस हूं अंबिका। मुझसे ज्यादा नहीं माही, मेरा तो कलेजा फट जाता है अपनी बेटी की हालत देखकर। कितनी तकलीफ में है वो माई। हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है कि किसने मारा था केशव को? क्योंकि केशव की मौत जलकर हुई थी। उसकी आत्मा अभी भी अतृप्त है, उसकी इच्छाएं नाकी है, और ये तू भी जानती है कि ये तुझसे जुड़ी हुई है। केशव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, उसका देह अभी भी पंच तत्वों में विलीन नहीं हुआ है, उसके शरीर के अवशेष अभी भी बाकी है। हमें उन अवशेषों को मिलाना होगा, उन्हें जलाकर भस्म कर देना होगा,
ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले और हमें इस सब से मुक्ति मिले। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस रात केशव के साथ कौन था। उसी को पता होगा कि केशव के शरीर के अवशेष अभी भी कहीं हैं। कहाँ है? माई, कहीं वो दूसरा आदमी जमुना बहन तो नहीं? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने हवेली में महसूस किया था कि तुम्हारे लिए बलिदान दिया गया है और केशव ये बलिदान नहीं दे सकता क्योंकि बलिदान देने वालों की आत्माएं कभी भी अतृप्त नहीं रहती। शायद तुम्हें बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान जमुना बेन ने दिया है। लेकिन अगर ऐसा है तो हमें तो कभी पता नहीं चलेगा कि केशव के शरीर के अवशेष कहाँ हैं, क्योंकि जमुना बहन तो बोल ही नहीं सकती ना। હું જાણું છું અંબિકા, और इसीलिए मैंने एक फैसला किया है कि मैं उस हवेली में फिर से एक बार जाऊंगी, वहां जाकर महातपस्या करूंगी ये जानने के लिए कि केशव के शरीर के अवशेष अब भी कहां हैं। ये तपस्या बहुत भयंकर और कठिन है, इसके लिए मुझे मेरी सारी शक्तियां लगानी होगी। जय जगदम्बे। पर माई, इसमें अगर आपको कुछ हो गया तो आप इतना क्यों कर रही हैं हमारे लिए? क्यों इतने खतरे मोल ले रही हैं? क्योंकि मैं एक औरत हूं अंबिका, और तुम्हारा दर्द अच्छी तरह से जानती हूं। मैं उस दुष्ट आत्मा को मिटाना चाहती हूं जिसकी नजरों में औरत की कोई इज्जत नहीं। चिंता मत करो अंबिका, जीत हमेशा सच्चाई की हुई है और अभी भी होगी। तुम्हें विश्वास रखना होगा। तुम एक मां हो और मां की शक्ति दुनिया में सबसे ताकतवर शक्ति होती है। कल शायद मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रहूं या ना रहूं, तुम्हें उस दुष्ट आत्मा का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा अंबिका। मां जगदम्बा तुम्हारे साथ है, रक्षा करेगी तुम्हारी।
कहाँ है बंजारन माई? अभी तक आई क्यों नहीं? आई होप सब ठीक है। अंबिका बेन? हाँ मैं ही हूँ, पर आप? माई आपको ये देना चाहती थी। पर वो खुद कहाँ हैं? आप लोग चुप क्यों हैं? कहाँ है बंजारन माई? मुझे उनसे बात करनी है, वो ठीक तो है? अब उनसे कोई बात नहीं कर सकता, वो अब इस दुनिया में नहीं है। कल रात चल बसी। कल रात महातपस्या में उन्होंने अपनी सारी जीवन शक्ति खर्च कर चुकी थी। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर सफल न हो सकी। उन्होंने ये किताब और खत आपके लिए छोड़ी है, ये आपकी मदद करेगी। आप हमें आज्ञा दीजिए। बंजारन माई चल बसी? कैसे? हर तांत्रिक के पास उसकी अपनी अर्जित की हुई शक्तियां होती है, जिसका वो इस्तेमाल करता है और साधना करके बढ़ाता है। आपके और प्रेत के बीच में माई एक माध्यम थी। आपकी बेटी को प्रेत बाधा से मुक्त करने के लिए माई ने अपनी सारी तांत्रिक शक्तियां खर्च कर चुकी थी, और साधना करने की उन्हें समय ही नहीं मिला और शक्तियां अर्जित नहीं हुई। कल रात की महातपस्या में उन्होंने अपनी सारी जीवन शक्ति खर्च कर चुकी थी और इस दुनिया से चल बसी। शायद उन्हें पता चल गया था वो नहीं बचेंगी, इसलिए वो ये किताब और खत आपके लिए छोड़ी है। अब मैं चलती हूँ। उनके शव को दाह संस्कार के लिए मुख्य मठ ले जाना है। आप ये खत पढ़ लेना। माँ जगदम्बे आपकी सहायता करे। जय माँ जगदम्बे। अंबिका, जब तुम ये खत पढ़ रही होंगी तब तक शायद मैं संसार से जा चुकी होंगी। तुम बहुत अकेली और निराश महसूस कर रही होंगी, पर एक बात ध्यान रखो, चाहे जो हो जाए अपने आप से विश्वास मत खोना। याद रखना कि तुम एक माँ हो, और एक माँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। माँ की शक्ति पे भरोसा रखो अंबिका। बुराई के आगे घुटने मत टेकना, क्योंकि बुराई तब तक नहीं जीतती जब तक अच्छाई हार नहीं मानती। तुम्हें मजबूत होना होगा और ये जंग लड़नी होगी अपनी बेटी के लिए। तुम्हें पता लगाना ही होगा कि केशव के जले हुए शरीर के अवशेष कहाँ हैं और उनका अंतिम संस्कार करना होगा। तभी तुम्हारी बेटी को इस प्रेतात्मा से मुक्ति मिलेगी। मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, पर मैं तुम्हारे लिए एक किताब छोड़कर जा रही हूँ। इसमें जो पूजा की विधि है, ये पूजा तुम्हें पूरे मन और लगन से करनी है। ये पूजा तुम्हें रास्ता दिखाएगी कि कैसे उस प्रेत बाधा से मुक्ति पानी है। माँ जगदम्बा तुम्हारी सहायता करे। माँ जगदम्बे की शक्ति में भरोसा रखना अंबिका, भरोसा रखना। अंबिका बहन क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? बंजारन माई छल बसी। अंबिका बहन प्लीज अपने आप को संभालिए। वो एक लौती थी जो मेरी बच्ची की जान बचा सकती थी। अब मैं निहारिका की जान कैसे बचाऊंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे मत कहिए, आपने अच्छी तरह से खत पढ़ा ना। अपने आप पर भरोसा रखिए और माता रानी पर भी। मुझे पूरा यकीन है कि कोई हमारे साथ हो ना हो,
भगवान हमारे साथ है। हम किसी ना किसी तरह निक्की को बचा लेंगे। आ गई अक्ल ठिकाने पे। अपने आप को जरा देख आईने में, क्या से क्या बन गई है तू। मुझसे कटाने चली थी, हाँ? क्या मिला तुझे? उस बंजारन को अपने साथ लेकर आई थी। तुझे क्या लगा उस बुढ़िया के दम पे तू ये बाजी जीत लेगी मुझसे? नहीं बेटा, अब तो कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। कोई भी अगर आने की कोशिश भी करेगा, उसे इस दुनिया से जाना होगा। इसलिए बेहतर यही है कि तू अपनी बेटी को भूल जा, क्योंकि वो मेरे साथ आने वाली है, वो भी इस दुनिया से जाने वाली है। बहुत कम वक्त बचा है तेरे पास बिका, बहुत कम वक्त। हंस ले केशव, जितना जी चाहे आज तेरा तू हंस ले, मगर तू जीत नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी लड़ाई एक औरत से नहीं, एक माँ से। एक माँ जो अपनी बच्ची को बचाना चाहती हर कीमत पर। अरे तू क्या जाने माँ की ममता की शक्ति को। तूने तो कभी कदर ही नहीं की ना उस माँ की ममता की। मगर मैं तुझसे वादा करती हूँ, तू मेरी निहारिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो वैसे ही हंसती खेलती जम्बालिया से जाएगी, जिस तरह हंसती खेलती वो यहाँ आई थी। मैं कोशिश कर रही हूँ जगदम्बा माँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर आज मुझे आपके सहारे की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। माँ, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी बेटी निहारिका की जान बचा सकूं। आप भी एक माँ है मेरी तरह, और आज आपको इस माँ की बात सुननी पड़ेगी। रास्ता दिखाइए मुझे माँ, रास्ता दिखाइए, ताकि मैं अपनी बच्ची की जान बचा सकूं। शक्ति दीजिए माँ। अंबिका बहन, माता रानी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। बस आप अपने आप को संभालिए, हमें कोई ना तो कोई रास्ता निकालना ही होगा ना। चलिए वो किताब पढ़ते हैं जो बंजारन ने आपको दी थी, हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए। चंडिकायै ओम विशुद्ध ज्ञान त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीया मंत्राणां विकीलिकम्। अगर किसी पर भूत प्रेत का साया पड़ा हो तो निर्जल व्रत रखकर अम्बे माँ के कवच का 1008 बार पाठ करना पड़ता है। पर यह बहुत ही कठिन तपस्या है और ऐसा करना हर किसी के लिए संभव नहीं। अम्बे माँ का एक प्राचीन मंदिर है और वहां तक नंगे पांव चलकर जाना होता है। वहां से माता के चरणों में चढ़ाया सिंदूर लाकर हाथ में लेकर अम्बे माँ के कवच का जाप करना पड़ता है। ये क्रिया करते समय भूख और कमजोरी से जाप करने वाले की जान भी जा सकती है। इसलिए जिसे भी ये क्रिया करनी हो वो अच्छी तरह से सोच विचार कर करे। मुझे ये तपस्या करनी पड़ेगी। अंबिका बहन, आप कैसे कर पाएंगी? ये बहुत कठिन है और मंदिर यहाँ से पास नहीं, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। वहां तक भूखे प्यासे नंगे पांव चल के जाना नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। संगीता, तुम्हारा सिर्फ ये कहना कि तुम मेरे साथ चलोगी मेरे साथ के लिए काफी है, पर मुझे ये अकेले ही करना होगा। पर हाँ, जाने से पहले मैं जमुना बहन से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे अम्बा माँ मेरे साथ है,
वैसे ही मैं उस माँ का साथ भी चाहती हूँ जिसने हमेशा मेरा साथ दिया। जमुना बहन, केशव वापस आ चुका है और उसने मेरी बेटी निहारिका के शरीर पर कब्जा कर लिया है और मुझे किसी भी कीमत पे निहारिका की जान बचानी है। मैं जानती हूँ आप बोल नहीं सकती, पर आज आपको कोशिश करनी होगी। आपको कोशिश करनी होगी मुझे ये बताने की कि केशव की मौत कैसे हुई थी, क्या हुआ था उस रात। मेरी बेटी की जिंदगी और मौत का सवाल है जमुना बहन। अब मेरे पास केवल एक दिन बचा है, केवल एक दिन अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मैं अम्बे माँ के मंदिर जा रही हूँ और मैं जानती हूँ अम्बे माँ की तरह आप भी मेरा भरोसा बनाए रखेंगी। ये क्या मजाक है? मंदिर यहां से 35 किलोमीटर दूर है। अंबिका वहां कैसे जाएगी, और वो भी निर्जला रहकर? वो भी पैदल जाएगी यहां से, वो नंगे पांव जाएगी। मगर जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता तो है ही नहीं। पता नहीं भगवान और कितनी परीक्षा लेगा। भगवान चाहे जितनी भी परीक्षा ले ले, पर मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होंगी। हाँ तो ठीक है अंबिका, लेकिन इतनी दूर बिना कुछ खाए पिए और इतना बड़ा पाठ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिमेश, आपको याद है निहारिका जब बचपन में बीमार होती थी, बुखार उसे होता था और उसका असर मुझ पर पड़ता था। कुछ अच्छा नहीं लगता था मुझे। I know अंबिका। आप ये सब जानते हैं तो फिर आज मुझ पर क्यों डाउट कर रहे हैं? और आज तो सवाल निहारिका की जिंदगी का है ना। मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। और मुझे माँ अम्बे पर पूरा भरोसा है कि वो मेरा साथ देंगी। एक माँ दूसरी माँ की हार कभी नहीं होने देगी। मैं जा रही हूँ, मगर जब मैं लौटूंगी तो तुझे मेरी बच्ची को लौटाना होगा। कितनी बेवकूफ है तू बिका। वो बंजारी इस दुनिया से चली गई, फिर भी तेरे को समझ में नहीं आया? तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे को जो भी करना है ना, तू करके देख ले। बेटी तो मैं तेरी लेके ही जाऊंगा। रुक जा बिका, रुक।
चलो बेटा उठो उठो उठो, संभालो। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, चलो। यहाँ पहले हाथ मुंह धो लो। माता रानी, मैं यहाँ खाली हाथ आई हूँ। मेरे पास कुछ है तो मन में आपके लिए श्रद्धा और मेरी बेटी को बचा लेने की प्रार्थना। सिवा आपके अब कोई सहारा नहीं है माता। एक माँ को दूसरी माँ का आसरा है। अब मुझे शक्ति दो माँ, शक्ति दो मुझे। क्या कर रहे हैं? माता से मन्नत मांग रहे हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। लोग मन में भक्ति भाव लेकर माता की परिक्रमा करते हैं। इन लोगों के ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है। लो, तुम पूजा करो, मैं चलती हूँ। मुझे शक्ति देना माँ कि मैं अपना लक्ष्य पूरा कर सकूं। मैं आपकी 108 बार साष्टांग परिक्रमा करूंगी।
ये लो बेटा। बात क्या है बेटी? मैंने तुम्हें 108 परिक्रमा करते हुए देखा है। बड़े से बड़े मजबूत लोग भी ये परिक्रमा करने का साहस नहीं कर पाते। तुम्हारे मन में निश्चय है और चेहरे पर परेशानी है। क्या कारण है इसका? क्या चाहती हो माता से? अपनी बेटी की जिंदगी। उस पर एक दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया है पंडित जी, और मैं अपनी बेटी को उसके पंजों से बचाना चाहती हूँ। रुको। ये लो बेटा, मां के चरणों का पवित्र सिंदूर। कवच जाप करते समय इसे अपने हाथ में रखना। देखना, तुम्हारी बेटी की रक्षा माता अवश्य करेगी। तुम्हारे मन में उनके प्रति श्रद्धा बनी रहे और अपना हौसला बनाए रखना। पर ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, पर तुम्हें 1008 बार कवच पाठ किए बिना उठना नहीं है। जी पंडित जी। कल्याणमस्तु।